आपने पढ़ा था कवयित्री मीरा के समय। मीरा कृष्ण की भक्ति में लीन रहा करती थी। मीरा ने अपने पद में कृष्ण की महिमा, कृष्ण के रूप रंग और उनकी भावनाओं की चर्चा की। कहीं तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के निराकार रूप की चर्चा की है, कहीं साकार रूप की चर्चा की है, तो कहीं उलाहना देने के रूप में उनकी चर्चा की। वे कहती हैं, बोड़तो गजरात राख्यो काटी कुंजर पीर दास मीरा लाल मुरधर हरो हमारी पीर। उन्होंने कहा, हे श्री कृष्ण, तुमने ऐरावत समझते हाथी, बुढ़तो गजराज रखो, आप हाथी को भी काटी कुंजर पीर, उनके पीर को दूर किया। दासी मीरा लाल गिरधर भगवान की कुंज ने कहा, हारो हमारे पीर। इसलिए हे प्रभु, आप हमारे पीर को हर लीजिए, पीड़ा को हर लीजिए, हमारा दुख कम कीजिए, हमारे संताप को कम कीजिए। बार बार वे अपने आराध्य देव से यही विनती, यही मनुहार करती हैं कि आप हमारे दुख को, दर्द को क्या कीजिए, हर लीजिए। जिस तरह से आपने सबके पीर को हरा है, उसी तरह हमारी विरह भावना, बिछोह, दुख, संताप जो भी है, आप उसको हर लीजिए। दूसरे पद में कवयित्री मीरा ने उनके रूप रंग की चर्चा करते हुए कहा है, क्या श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। चाकर मीन्स क्या होता है? नौकर। चाकर बंगाली शब्द भी है, बंगला में नौकर को चाकर कहते हैं, है ना। तो कवयित्री मीरा कहती है कि हे प्रभु, आप मुझे अपने चाकर रूप में स्वीकार कीजिए, यानी नौकर के रूप में। तो आप जानते हैं ना, नौकर कौन रखता है? जो मालिक होता है। सब नौकर रखता है क्या? नहीं। और नौकर जिसके अंदर में रहता है, वो अपने मालिक का सारा काम करता है ना। उसको आदेश जो भी मिलेगा, वो उस आदेश का पालन करेगा ही, क्योंकि वो तो दूसरे के अंदर में है, दूसरे के अधीन है। और जब वो काम कर रहा है औरों का, तो उसके काम का सही अंजाम होना चाहिए। इस भावना से नौकर यानी सेवक क्या करता है? अच्छे ढंग से काम करता है, ताकि हमारा मालिक हमसे खुश हो। कवयित्री मीरा अपने आप को दासी मानती हुई, नौकरानी मानती हुई, सेविका मानती हुई अपने आराध्य देव से विनती करती है कि आप मुझे अपना नौकर बनाइए, अपनी दासी के रूप में हमको स्वीकार कीजिए, ताकि हम आपका हर काम कर सके। देखो, मीरा ने अपने आप को महान नहीं कहा। ईश्वर के निकट वो क्या करती है? अपने आप को झुकाती है।
ईश्वर की महानता के सामने हर इंसान को नतमस्तक होना ही पड़ता है। ईश्वर सर्वोपरि है, सर्वोच्च पद वाले हैं, उनके सामने हम सभी क्या है, तुच्छ हैं। इसलिए कवयित्री मीरा ने अपने आप को दासी के रूप में ईश्वर को कहा है कि आप मुझे स्वीकार कीजिए। गिरधारी लाल महानी चाकर राख्यो जे चाकर रहस्यो बाग लगास्यो नित्य उठ दर्शन पास्यो। कहती है मीरा, प्रभुदेव आप जब मुझे दासी के रूप में स्वीकार करेंगे तो मैं क्या करूंगी, चाकर रहस्यो बाग लगास्यो, मैं बाग लगाऊंगी आपके लिए, क्योंकि आप ईश्वर हैं, हमारे आराध्य देव हैं। बाग लगाऊंगी, रंग बिरंगे फूल खिलेंगे, अच्छा लगेगा। और क्या होगा, उठ दर्शन पास। जब मैं सोकर जागूंगी तो किसका दर्शन होगा, आपका ही दर्शन होगा, यानी प्रभु का दर्शन होगा। हम लोग भी जब उठते हैं तो किसका नाम लेकर, प्रभु का या फिर अपने गुरु का। उसी तरह से दासी मीरा कहती है कि मैं जब सोकर उठूंगी तो दासी के रूप में तो मैं हूँ ही और आपका दर्शन पाऊंगी, क्योंकि आप हमारे आराध्य देव हैं। वृंदावन में कुंज गली में गोविंद लीला गाशी। कुंज गली में मैं क्या करूंगी, वृंदावन की गलियों में आपका गुणगान करूंगी। गुणगान यानी आपकी भक्ति का ही बोलबाला होगा। मैं हर जगह आपके माधुर्य और आपकी भावनाओं की, भक्ति भावना की चर्चा करूंगी। चाकरी में दर्शन पाशु, सुमरन पाशु खर्ची, भाव भक्ति जागिरे पाशु, तीनों बातें सर्ची। चाकरी करूंगी तो क्या होगा, मैं आपका दर्शन पाऊंगी, बाग लगाऊंगी और अपना काम करूंगी भक्ति का। इसलिए आपका दर्शन मैं पाऊं, आप मुझे स्वीकार कीजिए। किस रूप में, दासी के रूप में। और इस भक्ति भावना में कोई खर्च भी नहीं है। क्या भक्ति भावना दिखाने के लिए की जाती है, नहीं, मन से की जाती है। और जब आप मन से ईश्वर का नाम लेते हैं, अपने आराध्य देव का नाम लेते हैं, उसमें कोई खर्च नहीं है। बस सिर्फ भावना अच्छी होनी चाहिए, यानी सद्भावना होनी चाहिए आपके दिल में। भाव भक्ति जागिरो पासु, तीनों बातों सची, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गदा बजंती माला। भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए मीरा कहती है कि आप तो मोर मुकुट धारण करते हैं। उनके मुकुट पे, कृष्ण पे क्या विराजमान है, मोर पंख। भगवान श्री कृष्ण को मोर का पंख बहुत अच्छा लगता था, बहुत पसंद करते थे वो। इसलिए अपने मुकुट पे वो सजा कर रखते थे क्या, मोर के पंख। और बैजंती माला, गले में बैजंती माला शोभायमान थी। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। चूंकि मीरा अपने आप को कहाँ समर्पित की है, किस जगह, वृंदावन में। वो आकर वहीं बस गई और प्रभु की भक्ति में लीन हो गई। तो कहती है कि वृंदावन में धेनु चरावे, धेनु में गाय,
गाय को धेनु कहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की गलियों में गाय चराते हैं और मोहन मुरली वाला, इनके हाथों में मुरली है। मोहन भी किसका नाम है? भगवान श्री कृष्ण का, है ना, मोहने वाले, मन को मोह ले। इनका एक नाम मुरलीधर भी है ना, मुरलीधर। और ये क्या करते हैं? पीतांबर वस्त्र को धारण करते हैं। पीतांबर, पीत जोड़ अंबर, पीत मीन्स पीला, अंबर मीन्स वस्त्र, जो पीले वस्त्र को धारण करते हैं। तो आप जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ही क्या है? विष्णु भगवान है। ये पीतांबर है, पीले वस्त्र को धारण करते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाव, बीच बीच रही हो बारी। कहती है कवित्री कि वृंदावन की गलियों में ऊंची ऊंची इमारतें और बीच बीच में क्या होंगे? बगीचे, ताकि वृंदावन की शोभा निखर उठेगी। लोग आएंगे तो आकर्षित होंगे यहाँ की, क्या बोलेंगे, सुंदरता को देखकर। सांवरिया दर्शन पाशु पहर कुसुम्बी साड़ी। कुसुम्बी साड़ी मतलब क्या होता है? केसरिया रंग होता है ना, जिसको चंपाई रंग बोलते हैं। उसी रंग की साड़ी मैं पहनूंगी, क्योंकि आप सांवरिया हैं, सांवले रंग वाले हैं। और मैं जब भक्ति भावना में लीन होंगे तो क्या पहनूंगी? वही चंपाई रंग की कुसुम्बी साड़ी। आज ही रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रेती। भगवान जी जमुना नदी के तीर पे जाते थे तो कहती है कवित्री कि आधी रात प्रभु दर्शन, मुझे दर्शन तो मिलेंगे जब आप जमुना के तीर पे जाएंगे। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हेवड़े मना अधीर। हे प्रभु, आप मेरे गिरधर नागर हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं और मैं आपकी सेविका हूँ, इसलिए मना अधीर, मैं आपकी भक्ति भावना में अधीर हो गई हूँ, क्योंकि मैं आपकी सेविका हूँ। आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति मीरा की कितनी गहरी भक्ति भावना है। बड़ी गहराई से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भावनाओं की चर्चा की है, अपनी भक्ति भावना को दर्शाया है। वृंदावन को सुंदर बनाने के लिए क्या क्या करना है उनको भी उन्होंने कहा कि ऊंची ऊंची इमारतें होंगी, अच्छे अच्छे बाग बगीचे लगेंगे और वृंदावन की शोभा में निखार आएगी। आपका प्रश्न कहता है, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की? पहले पद में मीरा ने हरि से अपने दुख को दूर करने की विनती किस प्रकार की? विनती मतलब अनुरोध करना, मनोभाव करना, गुहार लगाना, रिक्वेस्ट करना। उन्होंने कहा कि प्रभु जी, आपने द्रौपदी की जिस तरह से लाज रखी थी और लोगों की पीड़ा को आप दूर किया और भगत कारण रूप नरहरि धरियो,
नरहरि नरसिंह रूप को धारण किए थे। कब? जब प्रहलाद को बचाने की बारी आई। हिरण्यकशिपु उसको मारना चाहता था, तो प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप को धारण किया था। उसी प्रसंग में मीरा कहती है कि आपने तो उनका भी दुख हरा, द्रौपदी का चीरहरण का भी, और फिर लोगों के संताप को भी आप हरते हैं। तो हे प्रभु, उसी तरह से आप हमारे दुख को हरिए, आप हमारे संताप को दूर कीजिए। दूसरा प्रश्न है, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं? स्पष्ट कीजिए। चाकरी में काम करने वाली सेविका के रूप में कहती हैं कि आप मुझे दासी के रूप में स्वीकार कीजिए। आखिर क्यों? कुछ तो रीजन होगा उसका। हम ऐसे ही किसी के दासी क्यों बने? यहाँ मीरा ने अपनी भक्ति भावना को दर्शाया है। ईश्वर और भक्त की भावना को बतलाना चाहा है। वे कहती हैं कि अगर मैं आपकी दासी बनूंगी तो मुझे आपके दर्शन होंगे। जब मैं सोकर उठूंगी तो आपका ही दर्शन होगा, और हमारी भक्ति भावना जो है आपके प्रति हमारे दिलों में वो सफल हो जाएगी। इसी उद्देश्य से मीरा ने ईश्वर को कहा है, अपने आराध्य देव को कहा है कि आप मुझे चाकरी यानी दासी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और ये भक्ति भावना में क्या होगी? कोई खर्च भी नहीं होगा, हम पैसे नहीं लेंगे, कोई खर्च नहीं, बस सिर्फ भावना ही भावना होगी। और कैसी भावना? सच्ची भावना, प्रेम भक्ति की भावना, करुणा की भावना, सद्भावना। इसीलिए आप और हम जब कोई काम करते हैं तो उसमें किसी तरह की कामना नहीं करनी चाहिए, है ना? बिना कामना किए सच्चे मन से पूजा कीजिए। कोई लोभ नहीं, कोई कामना नहीं, और वही सच्ची पूजा होती है, और वही आपकी भक्ति भावना है। मीराबाई ने तीसरा प्रश्न में कहता है, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? रूप सौंदर्य, ये रूप सौंदर्य है क्या? रूप, जब हम किसी को देखते हैं तो उसकी आकृति स्पष्ट नजर आती है कि वो है कैसा, चाहे मनुष्य हो या वस्तु हो या कोई दृश्य हो। तो रूप सौंदर्य को बताने का उद्देश्य है भगवान के साकार रूप को बताना। साकार, उनका रूप कैसा है, वे कैसे हैं, इसकी चर्चा करना। तो उन्होंने रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए अपने आराध्य देव के संबंध में कहा है कि उनके आराध्य देव क्या है? श्यामले हैं। उनका रंग कैसा है? श्यामला है। वे श्याम वर्ण के हैं। और क्या है? अपने सर पे, अपने मुकुट पे वे मोर का पंख लगाए रखते हैं, क्योंकि उनको मोर का पंख बहुत पसंद था। और पहनते क्या है? गले वैजंती माला, वैजंती फूल है उसकी माला वे पहनते हैं। हाथों में क्या है?
मुरली, मुरली मतलब बंसी, इसको वेणु भी कहा जाता है। मुरली की धूम जब भगवान जी बजाते थे तो सारी गोपियां उनके पास आ जाती थी उनकी ध्वनि को सुनकर। उनका वेणु वादन बड़ा बेजोर था, बड़े सुंदर ढंग से वेणु वादन करते थे, बांसुरी बजाया करते थे। तो उनके आराध्य के हाथों में मुरली है, बांसुरी है और वस्त्र कैसे हैं? पीतांबर। तो उन्होंने इस तरह से वस्त्र, माला, मोहन, श्याम वर्ण, इन सब की चर्चा करते हुए उन्होंने अपने आराध्य देव के साकार रूप का वर्णन किया है। अब कहते हैं मीरा बाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। भाषा शैली, भाषा क्या है? भाषा हम जो बोलते हैं, आप जो बोलते हैं, तो भावनाओं को, एक दूसरे की भावनाओं का आदान प्रदान का जो माध्यम है वही क्या है? भाषा है। मीरा ने अपनी भाषा में हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, गुजराती सभी बोलियों का समावेश किया है। हर तरह की भाषाओं का उन्होंने इस्तेमाल किया, प्रयोग किया और इस तरह के हर तरह के शब्द उन्होंने अपने पद में प्रयुक्त किए हैं। तो उनकी भाषा शैली बड़ी ही प्रशंसनीय है और बड़ा ही आकर्षक है। भाषा शैली के संबंध में मीरा ने बड़े अच्छे ढंग से उनको व्यक्त किया है और लोगों तक, जन जन तक पहुंचाया है। बड़ी सरल भाषा में उन्होंने अपने पद का वर्णन किया। थैंक यू।